औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। आज हम आपकी किताब के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है द जनरल इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस, इसका आगाज़ कर रहे हैं। और इसकी एक्सरसाइज नंबर 3.1 जो कि आपके कराची बोर्ड की टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज नंबर 3.1 है, इसके कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेकर हाजिर हुए हैं। और इन क्वेश्चंस की ख़ास बात यह है कि इनमें काफ़ी हद तक सेम मेथड अप्लाई हो रहा है, कुछ माइनर से चेंजेस के साथ। इस उम्मीद के साथ कि आपने मेरे प्रीवियस जो मैंने लेक्चर्स डाले हैं मैथमेटिक्स में चैप्टर 2 के 2.1, 2.2, 2.4, 2.5 उनको आपने अच्छा कवर कर लिया होगा, क्योंकि बेटे उनका इस्तेमाल इस एक्सरसाइज में होगा। वो फार्मूलाज जो आपने पीछे पढ़े हैं वो 3.1 में किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी अप्लाई हो सकते हैं वेन एवर दे आर नीडेड। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप 3.1 अच्छा करना चाहते हैं तो पहले अपना चैप्टर 2 के फार्मूलाज को अच्छा कीजिए, उसको अच्छा प्रिपेयर कीजिए। तो ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर आपको इंशाअल्लाह ताला आसान लगेगा। हम आज के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। मेरे बेटे पहला क्वेश्चन जो आज आपके सामने आया है ये हमने सेलेक्ट करा है आपकी 3.1 का क्वेश्चन नंबर 14। याद रहे इसमें तकरीबन 8 पार्ट्स हैं बेटा, और ये एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं कि यहाँ क्या पूछा जा रहा है। मेरे बेटे आपको यहाँ पर दो लाइंस की इक्वेशन दी गई हैं, दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस दी गई, जहाँ पर जैसे यहाँ डायग्राम में देखिए आप L1 और L2 ये आपको दिखाई दे रहा है। ये दो लाइंस हैं, जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट पर से एक रिक्वायर्ड लाइन जिसकी इक्वेशन ये हमसे मांग रहा है, ये लाइन उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास हो रही है। और इसके अलावा रिक्वायर्ड लाइन पर एक पॉइंट और दिया हुआ है 2,1। इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करना है और ये L3 की इक्वेशन जो रिक्वायर्ड लाइन है हमारी उसकी इक्वेशन तैयार करनी है। एक बार फिर रिक्वायर्ड लाइन इन दो लाइंस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से निकल रही है और उस पर एक पॉइंट और दिया हुआ है 2,1। तो अगर हमें ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाता है और एक पॉइंट हमें दिया हुआ है 2,1, तो हम उस पर 2 पॉइंट फॉर्म लगा देंगे जो हमने 2.5 में पढ़ी थी, और हम आराम से इसकी इक्वेशन बना सकते हैं। तो तकरीबन जितने पार्ट्स होंगे उन सब में शुरू वाला काम आपको सबको सेम मिलेगा कि आपको इन दो लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए आप या तो सिंपल इनको सॉल्व कर लें इक्वेशन 1, 2 को आपस में एक्स और वाई कैंसिल कराकर इनकी वैल्यूज बनाएं, या फिर एक तरीका है जो कि यहाँ पे अडॉप्ट किया जा रहा है, ये क्रैमर ने दिया इक्वेशंस को सॉल्व करने का। और ये अगर आप अच्छा कर लेंगे तो कुछ क्वेश्चंस में भी ये फार्मूला डायरेक्ट इस्तेमाल होगा, तो वहाँ पर भी आपको हेल्प हो जाएगी। तो आए देखिए ये तरीका कैसे लगाया जा रहा है, क्योंकि अगर ये एक बार आपके समझ में आ गया तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन में मेथड बार बार ऐसे ही लग रहा है। तो आप देखिए पहले हमने क्या किया, जो लाइन्स हमें दी हुई थी उनको हमने अरेंज करना है ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में, यानी कि जो इक्वेशन होती है जनरल स्ट्रेट लाइन की, कि आप सबको राइट पे 0 बना दें, सबको लेफ्ट पे ले जाएं। तो L1 को अरेंज कर दिया, L2 को अरेंज कर दिया, 5 होने के माइनस का हो गया। अब जबकि दो इक्वेशन तैयार हो गई तो आपने इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए पहले लगाना है x का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला ये कहता है कि आप जब x का फॉर्मूला लगाएंगे तो डिटरमिनेंट बनाना है अपने 2 रोज और 2 कॉलम का, और उसमें जो पहला कॉलम आपका आएगा ये यहाँ से कांस्टेंट लिए जाएंगे, और साइन भी चेंज करना है। जैसे 1 प्लस का है तो यहाँ माइनस का आया, 5 माइनस का है तो यहाँ प्लस का आया। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप इसको अच्छे तरह समझ लेते हैं तो अगले पार्ट्स में आपको ये एक्स वाई हर सवाल में निकालना है, तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा। एक बार फिर देखते हैं कि ये फॉर्मूला है, पहले कॉलम में कांस्टेंट आएंगे साइन चेंज कराकर, और दूसरे कॉलम में वाई वाले कोएफिशिएंट आएंगे 3 - 4, इनका साइन नहीं चेंज होगा। ये फॉर्मूला फिक्स है। अब डिनोमिनेटर पे आ जाए तो फिर 2 का एक डिटरमिनेंट आपको दिखाई दे रहा है, इसमें x और y के कोएफिशिएंट आएंगे। पहले x का कॉलम आ गया 2, 3, फिर y का आ गया 3 - 4, और अब इसको आपने एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करना आपको आता है क्रॉस मल्टीप्लाई, -1 को -4 से करा तो +4 हो गया, पीछे माइनस फार्मूले का है 3 × 5 = 15, ऐसे ही माइनस का 8 हो गया, -9, ऊपर -11, नीचे -17, माइनस से माइनस कैंसिल, 11/17 ये x की वैल्यू आ गई। और अब y का फॉर्मूला चेक करते हैं। y वाले के लिए वही रेशियो बनेगी, ऊपर जो डिटरमिनेंट आएगा उसका जो पहला कॉलम होगा वो x वाला होगा 2, 3,
बगैर साइन चेंज कराए। और अगला कॉलम सी वाला यानी कांस्टेंट का होगा, और कांस्टेंट जब भी आएंगे साइन चेंज करा के आएंगे, जबकि डिनोमिनेटर जो एक्स में था वही वाई में है। ये इसकी कॉमन बात है कि आप डिनोमिनेटर वही रखेंगे। और अब आपने सिंप्लीफाई किया, ऊपर 2 5 10 माइनस में प्लस हो गए 3 1 3, नीचे तो डिवाइड का आंसर वही चल रहा है ऊपर वाला, तो ये y भी आ गया -13/17। तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट तैयार हो गया जहाँ पे दो लाइंस मिलेंगी L1 और L2, 11/17 कॉमा -13/17। अब जब पॉइंट तैयार हो गया तो बताया जा रहा है जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इस पॉइंट से भी गुजर रही है, और उसके साथ साथ वो एक पॉइंट और है 2,1 वहां से भी पास कर रही है। इट मीन्स रिक्वायर्ड लाइन जिसकी हमें इक्वेशन बनानी है उस पर 2 पॉइंट हमें मिल गए हैं, तो हम आ जाएंगे और लगा देंगे इस पर 2 पॉइंट फॉर्म जो आपने 2.5 में पढ़ी थी, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। इसमें जाके आप वैल्यूज को पुट करेंगे, आपकी मर्जी है x1 y1 कहीं से भी ले लें। हमने 2,1 को x1 y1 ले लिया है, और ये जो पॉइंट आया इंटरसेक्शन इसको x2 y2 ले लिया। ऊपर गए फॉर्मूले में x1 y1 x2 y2 की वैल्यूज पुट करी, इसके बाद इसका एलसीएम लिया, 17 एलसीएम आ गया दोनों का, और ये 13 17 ऐड हो गए, 30 हो गया माइनस का, 17 कैंसिल आउट हो गए, 7 to 34 माइनस माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, और यूँ आखिर में आपको जो इक्वेशन बनानी है उसमें x प्लस का होना चाहिए। तो हमने x को प्लस में रखते हुए अपनी इक्वेशन रेडी कर ली। इसको आराम से स्टिल करके देखिएगा। हम चलते हैं अगले सवाल पर। तो बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है, इसमें आपको दो इक्वेशंस फिर दी गई और एक बार फिर कहा जा रहा है कि जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास हो रही है। याद रहे कि आपको पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना होगा, उसके बाद रिक्वायर्ड लाइन ओरिजिन से भी पास कर रही है, यानी एक और पॉइंट हमें मिल गया ओरिजिन, जस्ट लाइक प्रीवियस पार्ट। ये पूरा वैसे ही सवाल है कि आपने पहले इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, एक्स और वाई के फॉर्मूलाज आपने लगाए, ये आप आराम से देखिएगा, बिल्कुल उसी पैटर्न से लग रहे हैं जैसे पिछले पार्ट में लगे थे। एक्स का आंसर 7 आ गया, वाई का 1 आ गया। अब जबकि एक्स और वाई आ गए तो एक पॉइंट आपको ओरिजिन दिया हुआ है, आपने 0 0 लेते हैं ओरिजिन को, इन दोनों पे लगा देनी वही 2 पॉइंट फॉर्म जो आपने पिछले सवाल में लगाई थी। आप आराम से यहाँ देखिएगा, हमने x1 0 ले लिया, y1 भी 0 ले लिया ओरिजिन, x2 7 y2 1, इनको लाके पुट करा फॉर्मूले के अंदर और किया क्रॉस मल्टीप्लाई, और एंड में आपकी इक्वेशन तैयार हो गई है x माइनस 7y इक्वल टू 0। आप इसको फिल करके देखिए। हम चलते हैं आगे। बेटा इसी सवाल का तीसरा पार्ट आपके सामने आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बार फिर दो लाइंस जिस पॉइंट पर मिल रही हैं वहां से हमारी रिक्वायर्ड लाइन पास कर रही है। तो पहले हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है, उसके बाद हम कंडीशन पढ़ेंगे कि सवाल में मजीद क्या कंडीशन दी है। पहले वही काम करेंगे, लाइन को अरेंज करेंगे, राइट पे 0 बनाएंगे, राइट पे 0 बनाया, दोनों लाइंस को सॉल्व किया उसी फॉर्मूले से जो हमने पीछे पढ़ा एक्स और वाई का। अब आराम से इसको देखिएगा, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। एक्स वाले के अंदर कांस्टेंट्स आएंगे पहले कॉलम में साइन चेंज कराकर, फिर वाई वाले आएंगे, डिनोमिनेटर आपका एक्स और वाई से लिया जाएगा, फिर ये सिंप्लीफाई आपको खुद करना है। स्टिल करके देखिए 2,1 पॉइंट आ गया। अब इस पार्ट में कंडीशन चेंज हो रही है मेरे बेटे, यहाँ पर एक तीसरी लाइन दी हुई है और रिक्वायर्ड लाइन आप डायग्राम में अगर देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको L1 और L2 जो दिखाई दे रहा है, L4 हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, तो L3 एक लाइन दी हुई है जो उसके पैरेलल है, यानी L3 और L4 पैरेलल दी गई है सवाल में, यानी कि जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इस तीसरी लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो हमने पढ़ा था 2.4 के अंदर व्हेनेवर टू लाइंस आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर इक्वल। तो हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन हमें L3 में दी गई है इसको अरेंज करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, कि इसको y के लिए अरेंज करेंगे, ये प्लस का 6x जाके माइनस का हो गया, और फिर ये 30 मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड हो गया, एलसीएम ब्रेक कर दिया। तो ये 2.5 में फॉर्म थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इक्वल टू mx प्लस b। तो हमने इसको इसलिए इस फॉर्म में अरेंज करा कि जो x का कोफिशिएंट है वो इस गिवन लाइन का जो L3 दी हुई है इसका स्लोप बन जाएगा। तो इसका स्लोप आ गई -6/13, ये इस लाइन की स्लोप आ गई जो हमें दी हुई है सवाल में, और क्योंकि रिक्वायर्ड लाइन इसके पैरेलल है तो उसकी स्लोप भी यही होगी। तो हमें रिक्वायर्ड लाइन की जो L4 आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसकी स्लोप भी मिल गई और इस पर एक पॉइंट भी मिल गया 2,1। तो हम इस पर लगा देंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म जो हमने 2.5 में पढ़ी थी, कि अगर आपको एक लाइन पर पॉइंट पता हो और उसकी स्लोप पता हो तो आप इसको यहाँ पुट करेंगे और उसकी इक्वेशन बना सकते हैं। इसको आप आराम से देखिए स्टिल कर
ये आपका आंसर आ गया है। हम अगले पार्ट पे जा रहे हैं। मेरे बेटे पिछले पार्ट्स की तरह एक बार फिर एक लाइन की इक्वेशन मांगी जा रही है जो कि इन दो लाइंस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास कर रही है। हमने फिर वही काम करना है, इन दो लाइन पर एक्स और वाई का लगाना है फॉर्मूला, इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेना है। जब ये पॉइंट आ जाए तो सवाल में कंडीशन चेंज हो गई। अब की बार रिक्वायर्ड लाइन पैरेलल है वाई एक्सिस के। आपको पता है वाई एक्सिस की स्लोप इन्फिनिटी होती है, जिसको हम सॉल्व करने के लिए 1/0 लिखते हैं। इट मींस रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप भी क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। तो अब हमारे को रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप भी मिल गई और उस पर एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी मिला हुआ है। लगा देंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म और फिर ये डिवाइड में 0 है, इलाके सबको 0 कर देगा मल्टीप्लाई होकर। सीधे हाथ पे एलसीएम ले लिया, आखिर में 5 इधर आके मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा और यूं इक्वेशन आपकी आ गई 5x - 1 = 0। आप आराम से इस पार्ट को स्टिल करके देखिए। हम चलते हैं आगे। बेटा अगला सवाल आ गया, बिल्कुल सेम वैसे ही आपको दो लाइंस दी हुई हैं जिनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक लाइन पास कर रही है। पहला काम यही होगा, उन दो लाइंस पर एक्स और वाई का लगाया जाए फॉर्मूला और इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनाया जाए। तो आप इसको स्टिल करके देखिएगा, मैंने पॉइंट बना दिया है -1 - 1। तो ये दो लाइंस जिस पॉइंट पे मिल रही हैं उससे एक लाइन पास कर रही है। और अब सवाल में दिया गया कि ये जो रिक्वायर्ड लाइन जिसको हमने L4 का नाम दिया है, जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन जो L3 आपको दी गई थी वहां पैरेलल का वर्ड आ रहा था, यहाँ वर्ड आ रहा है परपेंडिकुलर का, कि रिक्वायर्ड लाइन इस L3 की क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल बना रही है इस लाइन के साथ। तो पिछले पार्ट की तरह जैसे हमने उसको अरेंज करा था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, ऐसी इस इक्वेशन को अरेंज करेंगे। y को यहीं छोड़ दिया, 3 वहां जाके प्लस का हो गया, बाद में 5 नीचे आके डिवाइड हो गया, एलसीएम ब्रेक हो गया। तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हमें स्लोप मिल गई इस L3 की 3/5। और अब जैसा कि आपने 2.4 में पढ़ा है कि whenever two lines are perpendicular their slopes are negative reciprocal, it means जो ये ऊपर स्लोप आई है हम इसका कर देंगे रेसिप्रोकल, नेगेटिव ले लेंगे साइन, -5/3। तो ये उस रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप मिल जाएगी जो कि इस पॉइंट से पास कर रही है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से, और ये उसकी स्लोप हो गई। लगा देंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म कि हमें इस लाइन पर एक पॉइंट पता है और इसकी स्लोप पता है। आप इसको इस तरह देखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ और ये आपकी इक्वेशन आ गई है जो हमसे मांगी जा रही थी। हम चलते हैं आगे। पार्ट नंबर 6 आ गया है 14 का। बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे आपको दो लाइंस की इक्वेशन दी गई थी, यहाँ भी दी हुई हैं। इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से रिक्वायर्ड लाइन पास कर रही है, तो पहला काम वही करेंगे, एक्स और वाई का लगाया फॉर्मूला, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाला। अब जबकि पॉइंट आ गया तो यहाँ पर कंडीशन चेंज हो रही है बेटे। 2.5 में इंटरसेप्ट का नाम लिया गया था। डायग्राम में अगर आप देखें तो ये वो L3 रिक्वायर्ड लाइन है जो कि ऐसे कट कर रही है कि एक्स एक्सिस को भी कट कर रही है, तो वहाँ एक्स इंटरसेप्ट बन रहा है, वाई को टच कर रही तो वहाँ वाई इंटरसेप्ट बन रहा है। सवाल में दिया गया है कि दोनों इंटरसेप्ट बराबर हैं, यानी ओरिजिन से इनका जो फासला होगा ए और बी का वो क्या होगा, सेम। ये कंडीशन हमें दी गई है, तो हमने यहाँ पर इंटरसेप्ट वाली फॉर्म ही लगानी है। 2 इंटरसेप्ट फॉर्म ये हमने 2.5 पढ़ी थी, x/a + y/b = 1। और अब यहाँ पे क्योंकि ए और बी बराबर दिए हुए हैं तो हमने बी को हटा के ए रख दिया, इनका एलसीएम ए आ गया, ऊपर x + y हो गए, a1 से जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो अब हमने वो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पीछे निकाला ये उसी रिक्वायर्ड लाइन का ही एक पॉइंट है, क्योंकि ये लाइन उस पॉइंट से पास कर रही है। तो ज्योमेट्री ये कहती है कि पॉइंट इस रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या करेंगे, जो पीछे से हमने इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाला है एक्स और वाई को हटाएंगे, वहां लाके वो पॉइंट रख देंगे। जैसे पॉइंट रखा एलसीएम ले लिया, 23 हो गया एलसीएम, 11/23 ए की वैल्यू आ गई। इसको दोबारा उठाकर आप इक्वेशन ए में रख देंगे क्योंकि आप वही इक्वेशन बना रहे हैं। तो हमने वहां जाके ए की वैल्यू रखी 11/23, 23 जाके मल्टीप्लाई हो गया, 11 जाके माइनस का हो गया और यूं ही आपकी इक्वेशन तैयार हो गई। ये पेपर में सवाल काफी बार आया हुआ है, आप इसको बार बार दोहराएं स्टिल कर कर। चलते हैं आगे। बेटे अगला पार्ट सामने आ गया है नंबर 7, 14 का पार्ट नंबर 7 सामने आ गया है। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि दो लाइंस की इक्वेशन दी गई, इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक लाइन पास कर रही है। तो पहला काम वही करेंगे, इन दोनों लाइंस पे लगाएंगे एक्स और वाई का फॉर्मूला। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया 10/19 -43/19। इसको आप स्टिल करके देखिएगा। अब मेरे बेटे कंडीशन यहाँ चेंज हुई कि पता जा रहा है रिक्वायर्ड लाइन एक तो इसी पॉइंट से पास कर रही है, मजीद वो वाई इंटरसेप्ट बना रही है -2।
यानी कि जहां पर y इंटरसेप्ट बनेगा वहां x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इट मीन हम एक पॉइंट जनरेट कर लेंगे कि रिक्वायर्ड लाइन एक तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास कर रही है और एक वो पास कर रही है 0, -2, यानी जहां y इंटरसेप्ट बनेगा वहां x की वैल्यू क्या होगी, 0। तो इन दो पॉइंट पर फिर हमें मिल गई 2 पॉइंट फॉर्म और हम इन दोनों पॉइंट को यूज कर 2 पॉइंट वाले फॉर्मूले में रखेंगे। आप इसको खुद देखें, स्टिल कर एलसीएम लिया गया, सॉल्व किया गया, आखिर में आंसर आया है। इसको बार बार दोहराइए। हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट नंबर 8 जो इसका लास्ट पार्ट है ये आपके सामने आ गया है। और एक बार फिर हमें दो लाइंस की इक्वेशन दी गई हैं। पहले हम वही काम करेंगे, इन पर लगाएंगे x और y का फॉर्मूला। x -3 आ गया, y आपका 2 आ गया। अब जबकि x y आ जाए तो अब सवाल की कंडीशन को समझते हैं कि एक लाइन, रिक्वायर्ड लाइन जो कि इन दो लाइंस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास कर रही है, L1 और L2 डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं, L4 उनसे पास कर रही है इंटरसेक्टिंग पॉइंट से। लेकिन एक और लाइन दी हुई है L3, रिक्वायर्ड लाइन उसके साथ 45 का एंगल बना रही है। इट मींस वो जो L3 हमें दी गई है, पहले हम उसको अरेंज करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में और उसकी स्लोप बनाएंगे। तो इसको मैंने y के लिए अरेंज करा और इसकी स्लोप आपके सामने आ गई है -2/3। कि आपने यहाँ देख सकते हैं L3 को अरेंज करा था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, स्लोप आ गई -2/3। और अब आपने 2.4 में फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर हमें दो लाइंस की स्लोप पता हो तो हम उनका एंगल निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमें एंगल पता है और एक स्लोप पता है, तो उस फॉर्मूले की मदद से हम दूसरी स्लोप निकालेंगे। यानी रिक्वायर्ड लाइन जो L4 उसकी स्लोप को हमने M2 सपोज कर लिया और ला के वैल्यूज को पुट करा, एंगल रख दिया। M1 जो ऊपर से आया था -2/3 वो रख दिया। tan 45 1 होता है। इसके बाद एलसीएम लिया गया, 3 3 कैंसिल हो गए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ और यूं जो रिक्वायर्ड लाइन है उसकी स्लोप आ गई M2 1/5। अब जब स्लोप आ जाए तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट था वो तो है ही हमारे पास, जो पीछे आया -3, 2 और ये स्लोप भी आ गई। लगा देंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म और रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। इसको स्टिल करके आप देखिए। हम चलते हैं आगे। बेटे जो हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 14 के 8 पार्ट्स कंप्लीट करे, याद रहे पेपर में उनमें से ये बहुत सारे पार्ट्स एग्जाम में आए हुए हैं, तो उनको आप बार बार दोहराइए। अब उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं उसके क्वेश्चन नंबर 11 पर आया हूं, क्योंकि सेम मेथड का है कि अब यहाँ पर हमें दो लाइंस की बात की जा रही है। पहले तो एक लाइन है 3x + y + 11, ये लाइन आपके सामने दी हुई है। इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर गिराया जा रहा है। उस परपेंडिकुलर का जो हमें स्टार्ट है वो दिया हुआ है -2,5। यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिराया जा रहा है इस लाइन के ऊपर और ये मांग रहा है उस परपेंडिकुलर की फुट। यानी फुट मतलब जहां ये परपेंडिकुलर लाइन आपस में मीट करेंगी, ये उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। और इसके लिए हमें पहले इस परपेंडिकुलर की इक्वेशन बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि अगर हमें दो लाइंस पता हो तो हम एक्स वाई का फॉर्मूला लगाकर उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल सकते हैं। जो परपेंडिकुलर का फुट है वो इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। इट मींस हम पहले अपने दिए हुए डेटा से परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन बनाएंगे और फिर उनको आपस में सॉल्व करके एक्स वाई निकाल लेंगे, जो हमारा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या काम करा कि वही पिछली नॉलेज को रखते हुए ध्यान में कि जो लाइन की इक्वेशन आपको दी हुई है, आप पहले इसको अरेंज करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो 3 वहां जाके माइनस का हो गया। और अब इसको कंपेयर कराएंगे तो इसकी स्लोप आ गई -3। तो जो लाइन दी हुई है उसकी स्लोप M1 -3 आ गई। क्योंकि जो रिक्वायर्ड दूसरी लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर आ रही है, तो उसकी स्लोप क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो हमने कर दिया तो 1/3 आ गई। और अब क्योंकि परपेंडिकुलर की इक्वेशन बनानी है तो एक पॉइंट तो हमें दिया वही था कि -2,5 से गिर रहा है और स्लोप आपने बना ली, तो लगा देंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म और इससे आप उस परपेंडिकुलर लाइन जो ऊपर से आ रही है उसकी इक्वेशन तैयार कर लेंगे। आप इसको देखिएगा इसको। अब जबकि फर्स्ट और सेकंड दो इक्वेशन आपके सामने आ गई, गिवन लाइन भी आ गई और परपेंडिकुलर लाइन आपने बना ली। अब आप इनको आपस में सॉल्व कर लेंगे, वही लगा देंगे एक्स और वाई का फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला आप पीछे देख चुके हैं। तो हमारा जो अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट इनका आएगा -5,4, यही वो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है जो ये हमसे मांग रहा था। आप इसको इस तरीके से देखिए। हम चलते हैं आगे। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन नंबर 17 एग्जाम में आ चुका है कि अब यहाँ पर उन्होंने क्या दे दिया है, फुट दे दिया है 2,3 एक फुट है परपेंडिकुलर का, जो कि ओरिजिन से गिराया जा रहा है किसी लाइन के ऊपर। जिस लाइन पे गिराया जा रहा है इस बार ये उस लाइन की इक्वेशन मांग रहा है।
यानी पिछले सवाल में हमने फुट निकाला था, यहाँ फुट दे दिया है, जिस लाइन पे ये परपेंडिकुलर गिराया जा रहा है उसकी इक्वेशन मांगी जा रही है। तो यहाँ हम पहला काम ये करेंगे, जो परपेंडिकुलर है उसकी स्लोप बनाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल बन जाएगी क्योंकि वो ओरिजिन से एक पॉइंट है और उसका फुट भी दिया हुआ है। तो हमें परपेंडिकुलर 2 पॉइंट दे दिए गए हैं, तो हम आए और हमने उसकी स्लोप निकाली 3/2, और क्योंकि जो लाइन है वो उसके परपेंडिकुलर है तो रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी, नेगेटिव रेसिप्रोकल -2/3। अब रिक्वायर्ड लाइन पर हमें फुट तो दिया हुआ ही है, ये फुट परपेंडिकुलर पे भी आ रहा है और उस लाइन पे भी आ रहा है, इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो हम वाला पॉइंट यूज करेंगे और ये नेगेटिव रेसिप्रोकल स्लोप आई है इसको यूज करेंगे, लगा देंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म, और इससे आपको जो लाइन जिस पे परपेंडिकुलर गिराया गया उसकी इक्वेशन मिल जाएगी। आप इसको स्टिल करके देखें। हम चलते हैं आगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 18 एग्जाम में काफी बार आ चुका है कि यहाँ पर एक लाइन की बात की जा रही है और याद रहे हमें इस बार इस लाइन को मजीद सिंप्लीफाई करना है, इसकी फॉर्म चेंज करनी है। इसमें लैम्डा और म्यू आपको दिखाई दे रहे हैं। पहले तो ये मांग रहा है इन दोनों की वैल्यूज की, पता है लैम्डा और म्यू क्या होंगे, 2 अननोन हैं, तो उसके लिए उन्होंने 2 कंडीशंस दी हुई हैं आपको। पहली कंडीशन ये कि जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, जो लाइन हमें दी हुई है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एक कंडीशन और दी है कि इसका जो वाई इंटरसेप्ट है वो -3 है, वाई इंटरसेप्ट -3, तो वहाँ एक्स की वैल्यू 0 होगी। तो हमने डायग्राम बनाई है आपके सामने कि लाइन एक्स के पैरेलल है और वाई इंटरसेप्ट क्या है -3। इस 2 डेटा की इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हमें इस लाइन के लैम्डा और म्यू निकालने हैं और आखिर में उनको लाकर यहाँ पुट भी करना है और इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। लैम्डा म्यू की जगह पर नंबर लाके रखेंगे तो इक्वेशन आपकी सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो इस बात को चलाते हैं आगे। सबसे जो लाइन हमें दी हुई है उसको हमने लिख दिया यहाँ पर, इक्वेशन ए का नाम दे दिया। और अब क्योंकि हमें अपनी कंडीशंस को यूज करना है तो हमने इस लाइन की स्लोप बनानी है, तो इसको अरेंज करना है y के लिए। तो ये x वाली टर्म राइट पे ले गए, ये 6λ + 9 भी राइट पे ले गए, तो इन दोनों की साइन क्या हो गई, चेंज। ये मल्टीप्लाई था, नीचे आके दोनों की डिवाइड हो गया, एलसीएम हमने ब्रेक कर दिया और ये अरेंज हो गई है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो इसको कंपेयर कराएंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से, तो जो x के साथ वाला है वो स्लोप कहलाती है, तो ये पूरी इसकी स्लोप आ गई माइनस के साथ लैम्डा + 2 म्यू -3/2 लैम्डा -म्यू +1, ये सब ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि बाहर एक माइनस साइन चल रही है। और ऐसे बेटे अब तक इस्तेमाल नहीं हुआ था कि mx के बाद जो लिखा हुआ ना b, ये कहलाता है y इंटरसेप्ट। तो यहाँ हमें सवाल है y इंटरसेप्ट -3 दिया हुआ है, तो इसलिए हम इसको भी उठाएंगे कि y इंटरसेप्ट इस इक्वेशन 1 से उठाया और वो लाके हमने अलग कर लिया। अब जब हमने इसको अलग कर लिया तो हम अपने जो गिवन है उनसे इनको यूज करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो बेटा आप बैक करके देख लीजिएगा कि हमें दिया हुआ है कि लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस के। जो हमने पीछे इक्वेशन 1 बनाई थी स्लोप वाली, उसको हम रख देंगे 0 के बराबर। वजह उसकी ये है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन होगी उसकी स्लोप क्या होगी, 0। तो हमने जो पीछे m निकाला था उसको रख दिया 0 के इक्वल, माइनस यहाँ के 0 हो जाएगा, ये डिवाइड से के मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा और ये इक्वेशन सी बन गई। ऐसे बेटा सवाल में y इंटरसेप्ट दिया हुआ -3, तो हमें वो जो y इंटरसेप्ट पीछे बनाया है बैक करके देख लीजिएगा आप, उसको हमने -3 के इक्वल ले लिया और माइनस से माइनस कैंसिल, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए, 6λ -3 म्यू +3, 6λ से 6λ कैंसिल और आखिर में म्यू की वैल्यू बना ली क्योंकि ये वैल्यू हमसे वाले मांगी जा रही थी। अब जब म्यू बना लिया तो उसको लाके इक्वेशन सी में रखा तो लैम्डा भी आ गया 7, लैम्डा और म्यू आ गए, सवाल का आधा हिस्सा खत्म। आखिर में इसने कहा है कि इक्वेशन भी बनाएं, तो हमने वो जो इक्वेशन ए गिवन लिखी थी उसमें जाएंगे और लैम्डा की जगह पे 7 रख देंगे, म्यू की जगह -2 रख देंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आखिर में 17 कॉमन आ गया और y + 3 = 0। ये उस लाइन की इक्वेशन आ गई जो हमसे मांगी जा रही है। आप इसको करके देखिए, बैक करके इसको कनेक्ट कर लें। हम चलते हैं आगे। बेटा आज के पैकेज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। एक बार फिर सेम पैटर्न, क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने आ गया। ये बिल्कुल 14 जो हमने 8 पार्ट करे थे ऊपर, ये वैसे ही सवाल है कि 2 लाइंस की इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक तीसरी लाइन पास कर रही है। तो पहला काम वही करेंगे, जो लाइंस हमें दी हुई हैं उन दोनों को आपस में सिंप्लीफाई कर एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। वो आ गई 3, -4। अब बेटा जो कंडीशन दी गई है वो यहाँ पर चेंज हो गई है। यहाँ ये कहा जा रहा है कि रिक्वायर्ड लाइन का एक तो पॉइंट यही हो जाएगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, मजीद ये कि हमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं, इन 2 पॉइंट को जो लाइन कनेक्ट कर रही है रिक्वायर्ड लाइन उनके मिड पॉइंट से पास करेगी। लिखा हुआ है बाइसेक्ट द सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। इट मींस हमें जो नीचे 2 पॉइंट दिए गए हैं,
पहले इनका मिड पॉइंट बनाना है। हमने इस पे लगाया मिड पॉइंट फॉर्मूला, इसको अब आराम से देखिएगा। ये हमने 2.2 में पढ़ा है, तो मिड पॉइंट आ गया 2 का -5, तो इट मीन रिक्वायर्ड लाइन पर एक पॉइंट तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है और एक पॉइंट ये मिड पॉइंट भी रिक्वायर्ड लाइन पर ही लाई कर रहा है। तो हम लगा देंगे 2 पॉइंट फॉर्म, और उससे हमारे को पहला हमने ले लिया x1 y1 3 - 4, x2 y2 दूसरा ले लिया 2 - 5, लगा दी 2 पॉइंट फॉर्म। अब आराम से एक्चुअल करके देखिए इसको, और ये आपके पास क्वेश्चन इक्वेशन आपके सामने आ गई है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तवज्जो रखिएगा मेरे बेटे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैंने आपके सामने आज 3.1 का आगाज किया और हमने काफी हद तक सेम मेथड के सवाल उठाए हैं, लेकिन याद रहे दे ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम में नंबर ऑफ टाइम्स आ चुके हैं, आप इनको प्रॉपरली स्लोली स्टिल कर रोक कर देखें, डायग्राम को क्लियर करें और बार बार दोहराएं। इंशाअल्लाह ताला ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएंगे, बट इट विल टेक टाइम। आपको इनको प्रॉपरली रुक के स्टिल करके देखना होगा और वक्त देना पड़ेगा। मैंने थोड़ा सा तेज इसलिए पढ़ाया है कि यहाँ पर सेम पैटर्न चल रहा था, क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आप लिखे हुए क्वेश्चंस को देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके समझ में आ जाएगा। इस उम्मीद के साथ कभी इस पैकेज से भरपूर फायदा उठाएंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज।